हिंदू धर्म में प्रत्येक देवी देवता ने किसी न किसी पशु या पक्षी को अपनी सवारी बनाया है। देवी देवताओं से जुड़े ये सभी वाहन उनके गुण और आचरण के अनुरूप देखने को मिलते हैं। सबसे अहम बात यह है कि देवी देवताओं के ये वाहन हमें जीवन से जुड़ी कई बड़ी सीख देते हैं। चलिए इनके महत्व को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिव जी के वाहन नंदी की। आमतौर पर देखा जाता है कि बैल बहुत ही खामोश रहने वाला और समर्पण भाव वाला पशु है। इसे बल और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही भोलेनाथ के वाहन नंदी को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी माना जाता है। लेकिन ये सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो शेर से भी भिड़ जाता है। तो शिव की सवारी बैल से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि शक्तिशाली होने पर भी शांत और सहज रहना चाहिए। साथ ही परिश्रम द्वारा जीवन में सदैव धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अब बात करते हैं मूषक यानी कि चूहे की, जो गणपति जी का वाहन है। चूहे का स्वभाव है कि वह हर वस्तु को, चाहे वह काम की हो या बेकार की हो, उसे कुतरकर नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर कार्य में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। श्री गणेश ज्ञान और बुद्धि के देवता है और श्री गणेश ने अपनी सवारी बनाकर चूहे को अपने नीचे दबाकर रखा है। इस बात से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें बुरे लोगों की बेकार की बातों पर से ध्यान हटाकर अपने धैर्य से काम लेना चाहिए। उल्लू, जो कि देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, वह अपना पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में दिन रात कार्य करता रहता है। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू, इससे हमें मेहनत की कमाई खाने की सीख मिलती है। इसीलिए जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करता रहता है, माँ लक्ष्मी की उन पर सदैव कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं भगवान सूर्य देव की, जिनके रथ में 7 घोड़े होते हैं, जिन्हें शक्ति एवं स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य का रथ यह प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे कार्य करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ एक ऐसा पक्षी है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़कर भी पृथ्वी पर छोटे छोटे जीवों पर अपनी नजर रख सकता है। गरुड़ सांपों का शत्रु माना जाता है। इस कारण कहा जाता है कि यह विष को खत्म करने वाला पक्षी है। ऐसे ही परम शक्तिशाली भगवान विष्णु सबका पालन करने वाले हैं। उनकी नज़र प्रत्येक जीव पर होती है। विष्णु जी का वाहन हमें जागरूक रहने की प्रेरणा देता है। माँ दुर्गा की सवारी सिंह है, जो कि वन में सपरिवार रहने वाला एक प्राणी माना जाता है। ये वन का सबसे शक्तिशाली प्राणी और जंगल का राजा कहलाया जाता है। इसके बावजूद भी अपनी शक्तियों को व्यर्थ में खर्च नहीं करता। आवश्यकता पड़ने पर ही इसका उपयोग करे। तो देवी का वाहन शेर ये संदेश देता है कि घर के मुखिया को अपने परिवार को जोड़कर रखना चाहिए और बेकार के कार्यों में अपनी शक्ति को न लगाए और घर को सुखी बनाने की कोशिश करे। विद्या की देवी माता सरस्वती का वाहन हंस है। हंस एक बहुत ही समझदार निष्ठावान पक्षी माना जाता है। हंस प्रेम की मिसाल माना जाता है, जो कि जीवन भर एक ही हंसनी के साथ रहता है। यदि हंसनी की मौत हो जाए तो वह दूसरा जीवन साथी नहीं ढूंढता। साथ ही इसमें एक सबसे बड़ा गुण यह है कि अगर किसी बर्तन में इसे दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए तो यह उसमें से केवल दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। हंस अपने इस गुण से हमें यह संदेश देता है कि हमें जीवन में दूसरों की बुराइयों से किनारा कर लेना चाहिए और उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान शिव के पुत्र एवं देवताओं के सेनापति कार्तिकेय मोर पर सवार होकर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। मोर चंचलता का प्रतीक है। कार्तिकेय द्वारा इन्हें अपना वाहन बनाना चंचल रूपी मन को वश में करने का प्रतीक माना जाता है। देवराज इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत नाम के एक हाथी को बनाया। माना जाता है कि समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले थे, उनमें से एक ऐरावत भी था, जिसके 4 दांत थे और जो कि सफेद रंग का हाथी था। हाथी शांत, समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक है। यमराज, जिन्हें मृत्यु का देवता भी कहते हैं, वह एक भैंसे पर सवार होते हैं। ऐसा एक सामाजिक प्राणी होता है। सभी भैंसे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यह एकता का प्रतीक है। भैंसा अपनी शक्ति और फुर्ती के लिए भी जाना जाता है। भैंसा अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता।
भैंसा अपनी आत्मरक्षा में ही किसी पर हमला करता है। इसका स्वरूप जिस तरह भयानक होता है, उसी तरह यमराज का भी भयानक स्वरूप माना गया है। इसीलिए यमराज उसको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। शनिदेव का वाहन कौवा सबसे चालाक प्राणियों में से एक है। यह न सिर्फ खतरे को आसानी से भांप सकता है, बल्कि यह जहाँ रहता है वहाँ सुख और प्रसन्नता का वास रहता है। मान्यता ये भी है कि शनिदेव की कृपा से कौवा कभी बीमार नहीं पड़ता। देवी गंगा ने पानी में रहने वाले मगरमच्छ को अपना वाहन बनाया है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें जलीय जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, तभी हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा।